साथियों नमस्कार। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है धार्मिक ग्रंथों में जातिवाद, अर्थात समाज में जो हमको ये जातिवाद देखने को मिलता है, इसका मूल स्रोत क्या है, ये कहाँ से निकल के आया है और इसमें किस प्रकार बदलाव होते चले गए हैं। तो माना यह गया है कि हिंदू धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें जो जातिवाद की शुरुआत है वो वैदिक काल से शुरुआत हुई है। वैदिक काल में भी ऋग्वेद की बात हम करेंगे, खास करके ऋग्वेद में ज्यादा देखने को मिलता है जातिवाद के बारे में। ऋग्वेद का खंड 10 में आपको मिलेगा पुरुष सूक्त, खंड 10 में मिलेगा पुरुष सूक्त, और पुरुष सूक्त के अंदर आपको श्लोक देखने को मिलेगा जिसका अर्थ ये है कि ब्राह्मण जो है ना सिर से पैदा हुआ है और वो जो है शिक्षा का, पढ़ाने का, लिखाने का काम करेगा केवल, और क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ है अर्थात उसका काम रक्षा करने का होगा। बल शक्ति का वो संकेत है, तो इसलिए क्षत्रिय को सैनिक या रक्षा के रूप में देखा जाता है। तीसरा, वैश्य जो है जांग से पैदा हुए हैं और उनका काम होगा व्यापार करना या कृषि करना, और शूद्र जो है पैरों से पैदा हुए हैं, उनका काम होगा सेवा काम करना, सर्विस देना। तो इस तरह से ऋग्वेद के अध्याय 10 में पुरुष सूक्त के अंदर हमको ये 4 वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, जो कि वर्ण पर आधारित थी। धीरे धीरे बाद में ये जन्म पर आधारित होती चली गई। वर्ण पर आधारित का मतलब ये है कि खास 4 ये कैटेगरी थी, बस सभी लोगों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। जन्म आधारित होने का मतलब है, जन्म पे आधारित व्यवस्था होने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया है तो चाहे वो गुण, उसके अंदर कोई गुण हो, योग्यता हो या ना हो, लेकिन वो फिर भी ब्राह्मण ही होगा और श्रेष्ठ होगा। तो जन्म पे आधारित जो है व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ये है। तो हमें जाति पे आधारित वर्ण व्यवस्था हमको ऋग्वेद में देखने को मिलती है। इसके बाद हम जिक्र करेंगे महाभारत का। महाभारत में हमको 2 वाक्य देखने को मिलेंगे जिसमें जाति खुलकर सामने निकल के आती है, जो जन्म पे आधारित है। एक किस्सा है कर्ण का। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तब कर्ण को सूतक पुत्र कह करके उसको स्वयंवर में भाग नहीं लेने दिया गया और उसको नीच या शूद्र कह करके कहा गया कि शूद्र और जाति के लोग जो है स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते, इसलिए उसको बायकॉट किया गया और वहां से उसको मौका नहीं दिया गया। तो हमने उदाहरण देखा है कर्ण का। दूसरा उदाहरण हमको देखने को मिलता है इसमें एकलव्य का। एकलव्य का द्रोणाचार्य का जो किस्सा है उसमें एकलव्य ने उसको गुरु माना था अपनी तरफ से ही, बिना उससे पूछे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उससे कहा कि भाई हम तुम्हारे गुरु बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको दीक्षा के रूप में अपने जो हाथ का अंगूठा है वो देना पड़ेगा। जो उसके अंगूठे से वो तीर चलाता था, जिसमें वो निपुण था, वो अंगूठा उसने मांग लिया। और शुरुआत में तो कई बार उसको उसने गुरु बनाने से मना कर दिया था कि हम आपके गुरु नहीं बन सकते हैं। तो इस तरह से जन्म पर आधारित 2 किस्से हमको महाभारत में खासकर देखने को मिलते हैं। और जगह भी है, लेकिन ये 2 खास किस्से डिस्कशन होते हैं जहां से जातिवाद निकल के आता है। तीसरी बात करेंगे हम रामायण की। रामायण में हमको दोनों तरह के वर्णन मिलते हैं, जिसमें हमें ये भी देखने को मिलेगा कि भाई कहीं पर जातिवाद है, जातिवाद नहीं है। तो एक किस्सा आपको मिलेगा शंभुक ऋषि वध का। एक शंभुक ऋषि थे जो शूद्र थे, वो अपना तपस्या करते थे। तो किसी ने बता दिया श्री राम को जाकर के कि आपके राज्य में एक शूद्र जो है तपस्या कर रहा है, जबकि वेदों में लिखा गया कि शूद्र को तपस्या करना, वेदों का ज्ञान प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह से शूद्र, इससे शंभुक ऋषि की शिकायत होने के बाद श्री राम ने उसको जो है न्याय सुनाने के लिए उसकी हत्या कर दी। तो शंभुक ऋषि के वध की ये वर्णन
से जातिवाद सामने निकल के आता है। ये किस्सा रामायण का है। और दूसरा इसमें जहाँ पे जातिवाद को वरीयता नहीं दी गई है, एक किस्सा आता है सबरी के बेर का। ये श्री राम ने जो है, जो शूद्र थी सबरी, उसके झूठे बेर भी खाए थे। तो इसलिए एक उदाहरण ये भी देखने को उसमें मिलता है। तो ये रामायण में इस तरह से हमको जातिवाद देखने को मिलता है। बात करते हैं अब हम, जो मेन है मनुस्मृति। मनुस्मृति एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसने जो है जातिवाद को पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया, वो भी जन्म पर आधारित। जन्म पर आधारित जो है वर्ण व्यवस्था को लागू कर दिया। उसमें जो ब्राह्मण के घर पैदा होगा, चाहे वो श्रेष्ठ हो, नालायक हो, कैसा भी हो, वो उसको सर्वोच्च और उच्च ही समझा जाएगा और उसका काम केवल शिक्षा का होगा। और जो क्षत्रिय होगा उसका काम केवल रक्षा करने का होगा। वैश्य का काम केवल, चाहे उसके अंदर कोई भी गुण हो, अगर वो वैश्य के घर में पैदा हुआ है तो वैश्य का ही होगा और उसके सारे नियम वैश्य के अनुसार ही चलेंगे। और वो केवल जो है व्यापार करेगा या कृषि कर सकता है। और शूद्र का, चाहे वो कितने भी योग्य हो, अगर वो शूद्र के घर में पैदा हुआ है तो शूद्र ही कहलाएगा, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। और उसके नियम अलग तरीके से तय किए गए। उसने जन्म, मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बिल्कुल तय कर दिया गया। उसमें फिर दंड का भी प्रावधान किया गया कि यदि शूद्र को प्रतिबंध किया गया कि वह वेद नहीं सुन सकता, इसके अलावा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, यज्ञ नहीं करा सकता और शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। इन 4 चीजों पे प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर कोई वेद को सुनेगा तो उसके कानों में सीसा पिघला कर डाल दिया जाएगा। ये साफ साफ जो है मनुस्मृति में लिखा गया है। तो उसमें दंड का भी प्रावधान है। और ये असमानता पे बेस्ड ग्रंथ है, जिसमें अगर एक ब्राह्मण सेम क्राइम को, एक ही अपराध करता है और वही अपराध शूद्र भी करता है, तो ब्राह्मण को कम दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, जबकि शूद्र को पूरा दंड मिलेगा। तो इस तरह से मनुस्मृति ने जो है आपके जातिवाद को पूर्ण रूप से जन्म पर आधारित स्थापित कर दिया है। फिर हमको उदाहरण देखने को मिलेगा गीता के अंदर। गीता में जो वर्ण व्यवस्था का तो जिक्र है, लेकिन वो जन्म पर आधारित नहीं है। जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की बात गीता में नहीं की गई है। उसमें केवल गुण और कर्म के आधार पर जो है वर्ण को डिसाइड किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जैसे कर्म करेगा, जैसे उसके गुण होंगे, वो ब्राह्मण के कहलाएगा, और वैश्य भी, शूद्र भी और क्षत्रिय भी। इस तरह से उसमें कोई फिक्स नहीं था। व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था जरूर थी, लेकिन वो जन्म पर आधारित नहीं थी, वो गुणों पर आधारित थी। और हमको जो वैदिक काल में जो ऋग्वेद है, उसमें कुछ जातियों का भी जिक्र देखने को मिलता है। उसमें निषाद, लोहार और आपका बढ़ई और शुद्ध वर्ण, इन जातियों, चारों जातियों का वहां पे वर्णन देखने को मिलता है। और उसके अलावा वहां युद्धों का भी जिक्र है। जो असुर है, जो अनार्य है, और जो आर्य है, जो बाहर से आए हैं, जो सुर है, उनके बीच लड़ाई देखने को हमको मिलती है। वहां युद्धों का वर्णन है, जिसमें विष्णु और इंद्र ने चालाकियों और छल के द्वारा असुरों को हराया है। तो उसमें विष्णु और इंद्र की प्रशंसा की गई है, उनकी स्तुतियां की गई है। ये हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और आज के समय में जो आधुनिक युग है, अब जो है व्यवस्था समानता पर आधारित है, मानवता पर आधारित है। अब जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई है और किसी भी तरह की चारणों वर्ण व्यवस्था को अबोलिश, खत्म कर दिया गया है। आज संविधान के अंतर्गत, जब से आधुनिक भारत के अंदर संविधान लागू हुआ है, तब से जाति और अस्पृश्यता को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है, जो आर्टिकल 16, 17, 14 और 42 में देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो जाति का जो स्रोत है, वो है धार्मिक ग्रंथ, और धार्मिक ग्रंथों के द्वारा जातियां निकल के आई और समाज में वो बुरी तरीके से फैल गई, और उसका परिणाम हमको जाति के रूप में आजकल देखने को
मिलता है। तो इसलिए हम ये नकार नहीं सकते कि धर्म इसका कारण नहीं है। धर्म से ही जातियां निकल के आई है और उसी से भेदभाव पैदा हुआ है। इसलिए धर्म वही सर्वश्रेष्ठ है जो समानता पे, बंधुत्व पे, प्रेम पे और बराबरी पे आधारित जो धर्म है, वही धर्म अच्छा कहलाता है। धन्यवाद।